हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। हंसना चाहिए, हमें हंसना चाहिए इनके नैरेटिव्स यस। पे जो ये बिल्ड अप करते हैं। जेसन गिलेस्पी आता है टेस्ट कोच बन के, स्पेशलिस्ट रेड बॉल कोच फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया आता है जेसन गिलेस्पी। और वो बोलता है मैं तो स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, देखो इंग्लैंड ने अपना स्टाइल कैसे चेंज किया। आई वांट हम्म। पाकिस्तान पब्लिक टू कम टू स्टेडियम एंड से कि ये पाकिस्तान टीम का स्टाइल है खेलने का। हम ना चार पीसेस के साथ जाएंगे इस पिच पे। अबरार का स्टैट्स इस ग्राउंड पे बाय द वे है 5 मैच में 40 विकेट्स, 5 मैच में 40 विकेट है फर्स्ट क्लास में। लेकिन नहीं नहीं, हम अबरार को नहीं, हम 4 हॉर्समैन, 4 फास्टमैन के साथ जाएंगे इस पिच में। हम WTC फाइनल खेलना चाहते हैं। ये सारे नैरेटिव्स सेट किया। आउटफील्ड ठीक करने के लिए कोई है नहीं। 3 घंटा बारिश हुआ, उसी में आपका आउटफील्ड डूब गया। 3 घंटे लग गए, उसके बाद आप इतना स्लो खेल रहे हो। 2 सेशन में दो, मतलब ठीक है चलो आपके 4 विकेट गिर गए, नेक्स्ट डे तो पिच नॉर्मल हो गया था। तब क्या कर रहा था रिजवान और क्या कर रहे थे साउथ शकील? चलो साउथ शकील आप बोलते हो कि नेचुरल गेम ही उसका वैसा है, पर रिजवान क्यों डिसएलरेट किया? 100 पार्टनरशिप जो थी 140 बॉल में, वो कैसे 240 हुई 380 बॉल में? मतलब आपने अगले 240 बॉल में सिर्फ 140 रन बनाए। आपने 100 बॉल्स वहां पे जाया क्यों किए? और उसके बाद आप एरोगेंस में डिक्लेरेशन देते हो 450 भी नहीं बने, 450 भी नहीं बने, आप बोलते हो कि इतना तो काफी है बांग्लादेश को इनिंग्स डिफीट देने के लिए। आपने डिक्लेरेशन कर दिया और उसके बाद क्या हश्र हुआ आपका? मतलब यार विकेट लेने के लिए तरस गए आप। लिटन दास ने फोड़ दिया, मोमिनुल हक ने फोड़ दिया, मुशफिकुर रहीम अपना चौथा डबल 100 मारने वाला था जो वो जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के अगेंस्ट मारता था, वो आपके अगेंस्ट मारने वाला था। 191 बनाया उसने। और मेहदी हसन मिराज नंबर 8 को आप आउट नहीं कर पा रहे थे। छक्का मारा है आपके को, क्या क्या नाम है उसका, शौरीफुल इस्लाम स्टोरीफुल। टेलेंटर ने। और उसके बाद फोर्थ डे के एंड में नैरेटिव चेंज हो गया। अब हम 4 पेसर्स वाले नहीं है, हमें WTC फाइनल नहीं, हमारे तो पिचेस ही खराब है। हम तो घास डाल रहे थे इसमें, फिर भी पिच ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, हमें हम ड्रॉ के साथ स्लोगो में सेटल पड़ होना गए। पड़ेगा। हाँ, और ऐसा माहौल बना दिया था कि कल तो ड्रॉ होगा, ड्रॉ इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। लेकिन इन्होंने अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं सोचा होगा कि आज बांग्लादेश क्या करेगी। और भाई मजा आ गया आज बांग्लादेश। और पहली बार आज पाकिस्तान क्या कर रही थी? भाई क्यों शॉट्स खेल रहे थे? कहाँ गया तुम्हारा सर्वाइवल मोड? भाई शॉट्स खेल के आउट क्यों हो रहे हो? रिजवान 50, तू क्या रन अप बॉल 50 भाई T20 में मार दिया करना, इतना जो आज खेल रहा था तू। साला गुमराह कर दिया, बाकी लोगों को भी गुमराह कर दिया कि फास्ट फास्ट खेलो। पता नहीं सब फास्ट, रिजवान को देख के सब फास्ट खेलने में चले गए। नसीम शाह, वो साला ब्रैडमैन, नसीम ब्रैडमैन शाह जो कभी एक शॉट भी नहीं मारता है, वो भी शॉट मार रहा है। शॉट मार के आउट हो रहा है, उसकी डिफेंस इतनी अच्छी है। क्या मजाक चल रहा था भाई। बाबर आजम ने नाहिद को, प्रतीक बाबर आजम ने नाहिद को पहले बॉल पे कवर ड्राइव मारा, और या सेकंड बॉल डॉट हुआ, थर्ड बॉल पे फिर कवर ड्राइव मारने चला गया उसको। मतलब इतना फास्ट खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का शॉट हॉरिबल है, हॉरिबल है अब्दुल्ला शफीक का शॉट। ही शुड बी क्रिमिनलाइज्ड, पेनलाइज्ड, इन पुट इन प्रिजन फॉर दैट काइंड ऑफ शॉट। एंड एंड सलमान अली का गोल्डन डक, मतलब पहले, मतलब वहां भाई से अब तो तेरा प्लेयर नहीं खेलेगा, अब नहीं मिलेगा उसको एक और टेस्ट मैच। भाई बेचारे को, मतलब यार क्या कर रहे हो? वो एक तो साला फ्रस्ट्रेट हो गया बॉलिंग करते करते, उसके बाद गोल्डन डक पे आउट कर दे रहे हो तुम उसको। यार भाई वाटर मतलब एंड, और सच में यार सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग तो यही है कि जब टेस्ट सेव करना था तब इंटेंट दिखा रहे हैं और फर्स्ट इनिंग्स में इंटेंट नहीं दिखा रहे थे। भाई यू फॉरगॉट टू मेंशन साउथ शकील जो आधे पिच पे आ गया। भाई साउथ शकील क्या कर रहे थे आज? क्या चल रहा था? मुझे तो समझ ही नहीं आया, मतलब इतना एग्रेसिव ये लोग खेल क्यों रहे थे? मतलब अगर तू देख, अगर ये लोग डिफेंस करते हुए कोई बैट्समैन आउट ही नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। देख वो भाई भी शॉट खेल सीरियसली रहा था, आई साई कैनॉट मयूर बिलीव भी दिस, आई शॉट खेल रहा था। सीरियसली कैनॉट बिलीव दिस। मतलब शान मसूद एक आउट हुआ शायद, बस जो पहला विकेट था नहीं दिन का, नहीं, जो डिफेंस साई करते हुए मयूर आउट हुआ। शॉट खेल रहा था, शान मसूद भी शॉट खेल रहा था, शान मसूद भी अच्छा। शॉट खेल रहा था। थर्ड विकेट बाबर आजम प्लेइंग शॉट, ठीक शॉट है। खेल रहा था। फोर्थ विकेट वाज साउथ शकील अगेन, आउट शकील। स्टेप आउट करके पता नहीं क्या कर रहा था वो। वो फिफ्थ समझ ही नहीं विकेट आया। अगेन अब्दुल्ला शफीक प्लेइंग अ शॉट। भाई आफ्टर 27 ऑफ 86, मतलब
27 हाँ, ऑफ 86 के बाद क्या जरूरत आ गई अचानक छक्का अरे मारने की भाई। रिजवान ने उसको गुमराह कर दिया ना, वो रिजवान ने और दिखाया कि देख मैं फैमिली ने ये क्या शॉट बोला खेलूंगा। लास्ट में कि फनी थिंग्स हैपन व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ। इस तरह से तुम ड्रॉ के लिए खेल रहे थे? तुम्हारा हर बैट्समैन तो विकेट दे के गया है भाई। एंड वन गाय आई वांट एक्चुअली हु इज माय एक्चुअल मैन ऑफ द मैच, मतलब सीरियसली, मतलब मुशफिक की तो मैराथन इनिंग्स थी, हम्म। पर माय मैन ऑफ द हम्म। मैच इज मेहदी हसन मिराज। बिकॉज हम्म। अगर वो दूसरे एंड पे खड़ा नहीं होता ना, तो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान के टोटल से ज्यादा नहीं बनाती। एंड दूसरा, हम्म। आज उसने 4 विकेट लिए भाई, 21 फॉर 4। ही गेव राइट। नथिंग अवे, और जो डे 4 के एंड में उसने कहा था कि हम जीत सकते हैं, उसने जीता दिया भाई। ही इज अ स्पेशल स्पेशल प्लेयर, एंड ही इज अ एशियन स्लेयर। इंडिया को स्ले करा, पाकिस्तान को भी स्ले कर दिया भाई उसने। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि सेकेंड डे जो था, डे टू में, मतलब कि 3.38 और 3.96 के रन रेट के साथ जो सेशन खेले हैं रिजवान और साउथ शकील ने, हम्म। वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और आज का ब्रेन फीड मुझे तो और भी पजलिंग लग रहा है, मतलब कि नाहिद को बुलाया गया सिर्फ इसको आउट करने के लिए, बाबर को। उस तब बाबर हाँ, के पहले तो नाहिद बॉलिंग भी नहीं कर रहा था, और बहुत उसने कम बॉलिंग विकेट भी की ले उसने। लिया उसका। एंड बाबर आजम का कैच ड्रॉप हुआ, शरीफुल इस्लाम के बॉलिंग पे सेकंड बॉल पे उसका कैच ड्रॉप हुआ है। यार पता है, उसके हाँ ये बाद भी, बात। मतलब उसके बाद तुम क्या, इतने बड़े बैट्समैन हो, तुम 20 रन बना रहे हो, तुम्हारा कैच ड्रॉप हो गया, तुम्हारा मतलब कि तुम्हें लाइफ मिल गया है, तब तो तुम्हें 100 मारना चाहिए। कमिंदु मेंडिस को एक चांस मिला, उसने 100 मार दिया भाई। उसने बता दिया वो 100 एवरेज वाला क्वालिटी भाई, बैट्समैन है। क्वालिटी। भाई मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा था यार, जब हम प्रीव्यू कर रहे थे, हम खुद हम्म। कंफ्यूज हो गए थे कि पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस दिखाया था उन्होंने सीरीज के पहले, जिस हम्म। तरह से बातें हो रही थी, अरे पिछली बार हमने टेस्ट सीरीज में उनको रगड़ा था। पर मैं दूसरे एंड पे सोच रहा हूँ यार, बांग्लादेश की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं, पेस बॉलर्स मैच कर पाएंगे ऑलमोस्ट। और हम्म। सीरियसली मतलब रिजल्ट ने हमें भी सरप्राइज कर दिया। जो पाकिस्तान ने इल्यूजन क्रिएट किया था कि वो टेस्ट हम्म। सीरीज जीतने वाले 2-0, वो बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है भाई, बहुत बुरी तरह से। 146 ऑल आउट भाई, लोएस्ट स्कोर। आगे एक अरे टीम मुझे पता है कौन डिक्लेयर सा कर। मैच याद आता है, एक बार ये लोग श्रीलंका में खेल रहे थे, इनको लास्ट डे बस ऐसा 160 कुछ टारगेट चाहिए था, लेकिन मुरलीधरन ने इनको 120 ऑल आउट कर दिया था। बहुत ही एम्बेरसिंग डिफीट हुई थी, वो दस तो बारह साल इंडिया पहले की को भी बात है। किया है, बट 146 ऑल आउट अगेंस्ट पर बांग्लादेश। वो वही अगेन वहां मुरलीधरन था, लेकिन यहाँ बिना, मतलब यहाँ तो ये खुद की गलतियों से आउट हुए हैं आज। और फोर्थ डे पे इतना फनी ये लोग बोल रहे थे, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। नितिन से सुनते हैं, नितिन भाई क्या लग रहा है, आप क्या बोलना चाहोगे इस शॉकिंग यार रिजल्ट पे? मतलब मैंने आज मैच देखना स्टार्ट किया जब 6 विकेट गिर गए थे लंच के बाद। और उस टाइम पे साहिल साफरी और रिजवान खेल रहे थे। तब भी रिजवान पूरा स्ट्राइक, मतलब कोई कोशिश ही नहीं कर रहा था, पूरा स्ट्राइक साहिल साफरी और फिर हम्म। नसीम सा ले रहा था। पता नहीं हाँ। क्या चल रहा था, रिजवान करना क्या चाह रहा है। हम्म। मतलब आपके 6 विकेट गिर गए, आपको अपने पास स्ट्राइक रख के कुछ कोशिश करनी चाहिए, कुछ रन बनाने की। उस टाइम आपका ट्रेल ही चल रहा था, और वो सारा हाँ। स्ट्राइक नसीम साहब को और उसको दे रहा है, साहिल साफरी को। तो हम्म। इनका इंटेंट भी बिल्कुल नहीं था कुछ करने का, और जैसा वो करता है 50 मार के आउट हो गया। वो मनीषा ने तो पहले ही बोला मुझे था समझ नहीं फिफ्टी मार आया, के आउट हो उसको जाए। क्या लगा कि वो जो 50 मारेगा उससे टीम मैच जीत जाएगी क्या? मतलब वो ऐसे क्या खेल रहा था, मार मार के स्लॉग स्वीप भाई कर कोई रहा है। कोई कीपर का रिकॉर्ड था पाकिस्तान के लिए, 210 रन वाज द मैक्सिमम इन अ टेस्ट मैच, तो इसने 220 कर लिए, 170 प्लस 50। भाई ले ले अपना अवार्ड और निकल जाए यहाँ से। भाई उसको बस 50 मारना था, वही था, वही उसको तो बस बोल रहा हूँ अपने भाई, उसने माइलस्टोन्स रिकॉर्ड की बना पड़ी दिया हुई है। पाकिस्तान के लिए, हाईएस्ट रन स्कोर इन अ टेस्ट मैच बाय विकेट कीपर, 220 उस रन दिन इन भी दिस वो मैच। उस दिन भी वो ना 200 के लिए ही खेल रहा था। उस दिन भी पहले दिन भी वो दो, सेकेंड डे भी वो 200 के लिए खेल रहा था। इन उसको बोला गया था, सो शान मसूद ने उसको मैसेज दिया था, भाई हम डिक्लेयर करने वाले हैं, तू जल्दी मार। उसके बाद भी उसने नहीं मारा। 200 के लिए खेल रहा है वो अपना। तो भाई माइलस्टोन ओरिएंटेड प्लेयर्स के साथ यही होगा, और क्या होगा। अबरार का स्टैट्स बस इनको नहीं दिखता है कि वो उसने 5 ओवर में 40 विकेट लिए, 5 मैच में 40 विकेट लिए पिंडी स्टेडियम में। 20 मैच में 121 विकेट है उसके फर्स्ट क्लास में, वो नहीं दिख रहा है इनको। बस ये सब बैट्समैन के स्टैट्स इनको करने हैं अपने अपने। हम्म। या आई एम ग्लैड एक्चुअली बांग्लादेश अपने स्ट्रेंथ के साथ गई, दे हैड टू प्रॉपर स्पिनर्स। बट इन लोगों ने जो किया है भाई, मेरे को तो अभी तक और बिलीव नहीं होता, ताइजुल आप एक क्या। लेते तो और बुरा हारते, ये ताइजुल इस्लाम खेलता तो ये लोग तो हाँ, बहुत बुरा हारते। ताइजुल नेक्स्ट मैच में वापस आ रहा है, क्योंकि शकीब पे हम्म। कुछ कंट्रोवर्सीज के तहत उसको अब नहीं खिलाएंगे जब तक वो सॉल्व नहीं होगा केस, तो राइट। ताइजुल इज कमिंग नेक्स्ट मैच। आई भाई थिंक पाकिस्तान बांग्लादेश और भी मतलब घर स्ट्रांग हो में जाएगी खेलते नेक्स्ट हुए मैच। 4 साल से कोई मैच नहीं जीता है, घर में खेलते हुए इतना खराब रिकॉर्ड क्या ही हो सकता है। इनसे अच्छा डोमेस्टिक। अरे हाँ भाई शिखर, 9 मैचेस हो गए अब तो। 9 मैचेस हो गए विदाउट अ विन एट होम, 9 मैचेस विदाउट अ विन एट होम। जबकि अपने और हिसाब से फ्लैट पिच बनाता है, कुछ होता नहीं है, सब कुछ करता है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है इनसे। और नेक्स्ट और टेस्ट इनका मैच रिकॉर्ड भी। बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत अच्छा था, मतलब 12 मैच में से सारे 10 हाँ, विन्स थे, एक एक ड्रॉ था बस। एक ड्रॉ और था। 13 मैच छह में तो 12 इनिंग्स विन्स थे, एक डिफीट ड्रॉ दिए था। थे।
13 तो मैच इनिंग्स में 12 डिफीट दिए विन्स थे थे। और 1 ड्रॉ था। और आज हाँ। सबसे खुश होगा वो हबीबुल बशर, अतर अली खान अतर और अली खान। रफीक, मोहम्मद रफीक, ये लोग का टीम सबसे ज्यादा खुश होगा कि वो लोग एक विकेट से हार गए थे, जो इंजमाम ने 269 चेज करते हुए 138 बना लिया था। और रशीद हाँ। लतीफ ने उस मैच में एक बॉल को ड्रॉप करके उसको क्लेम कर लिया था, कैच को। तो ये सारे इंसिडेंसेस हुए थे वो मैच में। और वो पर मैच में जो भी प्लेयर्स खेले थे, आज उनके हार्ट में थोड़ा रिलीफ रहा होगा कि चलो फाइनली बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, और वो भी पाकिस्तान में हरा है, वो भी स्टाइल में हरा है। सर्वाइवल के लिए खेल रहे थे ये लोग भाई, सर्वाइवल के लिए खेल रहे थे ये लोग। ये 2 दिन से तो लग रहा भाई था ये मुद्दे लोग की बस बात यह है सर्वाइवल के कि लिए खेल रहे हैं, मुद्दे की और बात यह है आज कि पासा ही पलट दिया। आज पाकिस्तान के क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने, लानत है। अच्छा, 29 ओवर्स में 56, अगर ये लोग स्टार्टिंग में थे तो भाई ऑब्वियसली दे वर प्लेइंग फॉर सर्वाइवल। ये तो बहुत 160 ओवर्स खेले हैं, उसमें इन्होंने बनाए 500 रन। मतलब इन्होंने तो बहुत स्लो खेला, एक्सेप्ट फॉर लिटन एंड मोमिनुल, नो वन हैज प्लेड फास्ट। बट फिर भी कैसे ये लोग कर गए, मतलब मजा आ गया। बॉलिंग स्पिरिट मानना पड़ेगा। और शरीफुल इस्लाम को भाई मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, एज अ बॉलर। सॉरी। वो भाई जो इंटेंसिटी के साथ कल रात में उसने स्पेल डाला ना, शान मसूद की फट गई थी, पता है। कल रात में शान मसूद को नाइटमेयर्स आए होंगे, उसने जो स्पेल डाला ना। और आज डेफिनेटली। वो आते ही आउट हो गया, क्योंकि उसने बहुत फाड़ स्पेल डाला शरीफुल इस्लाम ने कल रात में। और पेस अटैक को यार मानना मुझे तो पड़ेगा, बांग्लादेश के महमूद पेसर्स हसन। बहुत अच्छे लगे इस टेस्ट मैच में। मुझे मोहम्मद अली पेसर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई, क्या भागता भी नहीं एफर्ट से, क्या बॉलिंग करेगा, क्यों लिया उसके जगह स्पिनर की जगह उसको यार, मेरे को तो समझ नहीं आया इनका सिलेक्शन। क्या वर्ल्ड क्लास बोलते रहते खुद को, थर्ड नितिन क्लास भाई, पेसर। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं यार, इवन बांग्लादेश का जो बॉलर है, जिसने क्या नाम है, बाबर को जिसने आउट किया, उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी थी। मतलब उस नाहिद। पिच पे उसका स्पीड अब, हाँ, तो मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट फ्रॉम बांग्लादेश। हम्म वो एक्चुअली पूरे मैच में पिट रहा था, पता है, वो पूरे मैच में हाँ पिट रहा हाँ। था। और बाबर को आउट होने के बाद फिर वो पिटा है। रिजवान ने उसको 3 चौके मारे 1 ओवर में, उसके बाद उसको हटा दिया बॉलिंग लाइनअप से, मेहदी हसन मिराज को लाए उसके जगह। तो उसको बट पूरा सब मार रहे थे, बस बाबर आजम उसको सोचा कि मैं इसको तो 2 कवर ड्राइव मार दूंगा 1 ओवर में, मैं बाबर आजम हूँ, किंग भाई बांग्लादेश जीती है बिकॉज उनकी ऑफ टीम द बहुत गेम। प्रोफेशनल थी। उन्होंने, सबने पता है, सब बड़े प्लेयर्स ने, कैप्टन ने और मुशफिक ने कहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि हमने बहुत प्रिपरेशन की थी इस सीरीज की, पहले बैक होम और फिर यहाँ आके भी हम लोग लगे हुए थे ट्रेनिंग में। तो बहुत प्रोफेशनली खेले बेसिकली वो। और तू देख यार, फील्डिंग भी इंप्रूव करी थी इस बार, क्या कैच लिया था स्लिप में, फर्स्ट विकेट जो था मैच का पाकिस्तान का। जाकिर एंड हसन। हम्म एंड मानना पड़ेगा 16 फॉर 3 से इवेंचुअली वही जीते तो। हाँ, शांतो ने बांग्लादेश इनफैक्ट ओपनिंग पेयर जाकिर और शडमन को बहुत प्रेजेस दिए हैं, बोले कि वो लोग न्यू बॉल खेल पाए, इसीलिए हम लोग इतना अच्छा खेले। सेकंड थिंग जो तू बोल रहा है ना, ये लोग एक बांग्ला टाइगर्स कैंप गए थे, आई थिंक इनके आर्मी का कैंप कुछ था, वहां पे इन्होंने फिटनेस पे काफी ट्रेनिंग की है। तो मुशफिकुर बोला इसीलिए मैं इतने हीट में भी खेल पाया इतनी बड़ी नॉक। और दूसरा मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन में ये इसने बाजिद खान ने एक बहुत ही स्कैचिंग अटैक किया शान मसूद पे। उसने बोला कि 1994 से, बोला कि तुझे हिस्ट्री विस्ट्री पता नहीं है क्या, इतना इंग्लिश अच्छा बोल लेता है, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लिया कर। तो उसने बोला कि 1994 से सबको पता है कि रावलपिंडी में ऐसे ही पिचेस बनते हैं, तो आपने कैसे स्पिनर को नहीं खिलाया। तो शान मसूद बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में तो अलग पिच रहता है रावलपिंडी का, ये शायद सीजन डिफरेंट है ना, तो मे भी शायद डिफरेंट पिच बन गया। तो मतलब he was just trying to give some excuses। और यार मुझे मुझे लग लगा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 साइकिल में जितनी इनने मुंह खाई है घर पे, उसके बाद तो दे विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड देयर पिचेस एंड कंडीशंस। बट सीरियसली इनका ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। दे नीड लाइक पता नहीं कितने इनको अरे, और ऊपर से एनालिस्ट चाहिए रहेंगे गिलेस्पी इनको ना समझने के लिए। गुमराह कर दिया है, गिलेस्पी डेल्यूजनल कर दिया है। वो बोल रहा है कि बेसबॉल खेलो, ये खेलो, 4 पेसर्स के साथ जाएंगे, मतलब यार। गिलेस्पी याद कर रहा है अपने दिन की, मैं कैस्परोविच, मैग्राथ और ली हम भी 4 खेलते थे। हाँ, तो भाई वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में, तो एडिलेड में कोचिंग किया है, उसके बाहर उसने कोचिंग किया नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया को उसने जिता दिया, शेफील्ड शील्ड। और वहां की जो T20 टीम है एडिलेड स्ट्राइकर्स, उसको भी उसने जिता दिया है बिग बैश लीग। बट भाई वहां के बाहर उसने सिर्फ इंग्लैंड में कोचिंग की है। एशिया में तुमने कोचिंग तो कभी की नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमने कोई आईपीएल टीम कोचिंग की है। चलो गैरी कर्स्टन को मैं मान सकता हूँ, उसने इंडिया की कोचिंग की है, आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स का कोचिंग किया है। भाई गिलेस्पी ने बाहर कभी कोचिंग की नहीं है, सडनली
तुम यार 4 पेसर्स के साथ कैसे तुम जा सकते हो, मतलब दैट वाज भाई सच ये अ दोनों वापस जा इडियोटिक रहे हैं, डिसीजन। गिलेस्पी और शान मसूद। हो गया, शान मसूद भी अभी तक एक टेस्ट मैच जिता नहीं पाया। वहां वहां पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी इनने मिस कर दी थी एक मैच जीतने की। तो हम्म इनका हो गया भाई अभी। एंड बाबर की वापसी सीरियसली हो बाबर की बहुत वापसी दुख होगी दुख कल। होता है एक्चुअली फैंस के लिए, जो बाबर, पाकिस्तान अभी के तो फैंस भी बाबर के देखने आए फैंस बोल होंगे। रहे हैं वापस इसको कैप्टन बना दो, बाबर शुड बिकम कैप्टन। भाई मैं तो सोचा था बाबर लकी है कि कैप्टन नहीं था इस मैच में, क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही होना था। रिजल्ट तो सेम ही होना था। और बाबर अपने बैटिंग से तो कुछ किया नहीं है जहाँ पे वो कर सकता था, तो उसके बारे में कुछ मत ही बोलिए एक्चुअली क्रिकेट इसका में। फर्स्ट इनिंग में जीरो बहुत क्रूशियल हो गया, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि अगर वो जीरो पे आउट नहीं होता तो थोड़ा अच्छे पेस से रन बना लेता है, शायद ही 500 साढ़े हाँ 500 अरे बनाते फर्स्ट इनिंग्स में, सेम ओवर्स में। भाई वो तो डबल डक करने वाला था, 2 डक, वो तो भाई लिटन दास ने उसको कैच, हाँ उसका कैच छोड़ दिया। लेकिन एक नहीं और तो रेयर टेस्ट मैचेस में हो जाएगा जहां पे फर्स्ट इनिंग में टीम ने डिक्लेयर किया है, इन द एंड दे लूज। सो हाँ, वो सिर्फ भी एक मैं बात है। देख रहा था सिर्फ 16 टेस्ट मैचेस हैं ऐसे। और हम्म इफ यू रिमेम्बर इंडिया में एक हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जो डिक्लेयर किया था, और माइकल इंडिया वो क्लार्क। जीत गई थी। तो ऐसा हुआ है 2-3 बार, आई थिंक रिसेंटली भी एक एशेस में, आई थिंक इंग्लैंड हारी थी 393 हम्म पे डिक्लेयर करके, जिसमें हाँ कमिंस और लायन ने जिताया था। तो हम्म। यस, देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस जहां पे टीम डिक्लेयर करके हारी है, बट मुझे नहीं मेहदी लगता और कि भाई बट 300, 10 विकेट से कोई नहीं आ रही होगी। हाँ 10 विकेट से तो कोई नहीं आ रही होगी, और मुझे नहीं लगता 390 या 450 ये सब कोई डिक्लेरेशन के स्कोर्स है। आइदर यू प्ले क्विक इनफ टू मेक 500, और यू या डोंट डिक्लेयर बिफोर दैट, यू हैव टू प्ले क्विक इनफ टू मेक 500। तो भाई एटलीस्ट ड्रॉ तो तुम सील कर लेते। आज तुमने तो भाई छोड़ो, आज 146 ऑल आउट भी सोचा भी नहीं होगा किसी ने सपने में कि आज ये लोग ऐसे ताश के पत्ते जैसे गिरेंगे ये लोग, मतलब। लेकिन स्पिन बहुत अच्छी थी यार, मतलब मेहदी और शकीब ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, बहुत मजा आया देखने में। डिसमिसल्स वगैरह, खैर डिसमिसल्स में तो उनकी गलती ज्यादा थी पाक बैटर्स की, लेकिन सबसे मजा मुझे मेहदी ने फिर कुछ से अनप्लेएबल सलमान बॉल अली डाली आगा थी। का डिसमिसल देखने में आया, क्योंकि वो बैक टू बैक जैसे विकेट गिरा ना, तो दे वर सो हैप्पी विद दैट स्लिप कैच जब वो अभी तक लिया मुझे उसने। समझ नहीं आता तूने क्यों इतना हाइप अप किया हुआ है इस क्रिकेटर को। देख देख, इसने जीरो मैं बनाया और बोलूंगा, इसके देख पहले भाई, 146 रन दिए बॉलिंग में भाई विदाउट अ विकेट। सलमान अली आगा का बैटिंग, देख बैटिंग इज इज मेन स्ट्रेंथ, और मैं आज भी उसको ब्लेम नहीं करूंगा फर्स्ट बॉल डक के लिए। देख फर्स्ट बॉल डक हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट भाई वो बॉल डक कम में ऑन तुम, यार, वो दो डक्स मतलब आज एक्चुअली पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स बॉल में। डक में कुछ नहीं कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज कि ही इज नॉट अ टेस्ट मैच बॉलर, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि इज अ टेस्ट मैच बॉलर, और वो अकेला स्पिनर, एज अ लोन स्पिनर हाँ, ही कैनॉट ओडीआई बॉल। क्रिकेट में मान सकता हूँ ही कैन बी अ यूटिलिटी प्लेयर एग्जैक्टली, फॉर श्योर। एग्जैक्टली, ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर, ही इज अ यूटिलिटी प्लेयर इन ओडीआई क्रिकेट। T20 में भी मैं अभी श्योर नहीं हूँ उसका, मैंने देखा नहीं है T20 गेम कभी, आई हम्म थिंक खिलाया नहीं पाकिस्तान ने, बट मुझे लगता है टेस्ट या मैच में अगर उसको खिलाना है तो तुम एज अ प्योर बैटर खिलाओ। और अभी इनके पास एक्चुअली इंटरेस्टिंग चॉइस होगा, तो इसने पूछा कि अबरार आएगा क्या नेक्स्ट मैच, तो ये डेफिनेटली शान आएगा तो। मसूद हाँ बोलने की जगह ये उसको घुमा रहा है, विल हैव टू आल्सो लुक एट द 11, और बैटिंग हमारी वीक हो जा रही है क्योंकि हम 4 पेसर्स खिला रहे थे, तो अभी अबरार को खिलाना है तो किसको। अब भाई इनको बैटिंग का भी डर लगने लगा बांग्लादेश के अगेंस्ट। सो यही सब चल रहा था। एनीवेज, इट्स अ ग्रेट विन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट, एंड तो फिकर, सीरीज हमारा कितने मैच मकसद का, दो सॉल्व मैच हो का गया। सीरीज है ना? दो मैच हाँ, या हाँ तीन दो मैच का मैच थी, सीरीज? सो दो मैच पाकिस्तान है। कैनॉट विन दिस सीरीज ऑलरेडी। शिखर हम पाकिस्तान। लोग ये 4 दिन से इतना फॉलो कर रहे हैं, हम एक अंडरडॉग विक्ट्री का होप कर रहे थे, इधर श्रीलंका और बांग्लादेश, तो हो गया हम्म, हमारा मकसद। वी सॉ एन अमेजिंग विन बाय एन बांग्लादेश का अंडरडॉग टीम। अभी सीरीज विन कोई है क्या? सीरीज विन है बांग्लादेश को कोई अभी एक है अभी तक? एक्चुअली, मैं वही देख रहा था कि वेस्ट इंडीज में कोई, एक सीरीज विन है इनका, पर वो बट तो वो था ना जब प्लेयर्स नहीं थे, जो मीन्स हाँ, हाँ, बट वो वाला सीरीज। उसमें और उसमें जो, न्यूजीलैंड के साथ भी ड्रॉ किया होगा जब वो जीते थे टेस्ट, अवे टेस्ट, तब 2 मैच पे ही था सीरीज शायद वो भी, हाँ तो हाँ, 1-1 वो ड्रॉ किया वो भी होगा। ड्रॉ किया था, और जो वेस्ट इंडीज में भी जीते थे ना। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या क्या ओवरसीज विंस है वेस्ट इंडीज में। किंग्सटाउन और सेंट जॉर्जेस 2009 में, ये हम्म दोनों में वेस्ट इंडीज की बी टीम खेल रही थी, क्योंकि रेमंड रीफर करके कोई कैप्टन, फ्लॉयड रीफर करके कोई कैप्टन था जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना, वो कैप्टन था। फिर जिम्बाब्वे में हरारे में इन्होंने जीता है, ये वन ऑफ टेस्ट हो सकता है, तो मे बी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन्होंने सीरीज जीता है। श्रीलंका में एक इन्होंने पी सारा ओवल में एक टेस्ट मैच जीता है। आई एम नॉट श्योर इस सीरीज का रिजल्ट क्या था 2017 में, हाँ, वो बट मुझे टेस्ट मैच लगता बहुत है वो शानदार विन जीता नहीं था, होगा, लेकिन सीरीज विन तो नहीं तब होगा। भी मुशफिक का डबल 100 था, मुझे याद है, बहुत शानदार टेस्ट मैच था वो। हाँ, और न्यूजीलैंड में भी वो सीरीज विन तो नहीं था, सीरीज लेवल ही था।
तो मुझे नहीं लगता इन्होंने जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के अलावा और कहीं सीरीज जीता अब है। कहीं जीता है तो सो दिस वीक कैन बी भाई, यहाँ पे तो ये हिस्टोरिकल। 2-0 कर सकते हैं अगर फिर से पाकिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग किया ना, हाँ, ऐसा कुछ हो मुझे तो। लगता है 2-0 नहीं प्रतीक, बट 1-0 तो डेफिनेटली हो सकता है भाई। ये रावलपिंडी हाँ में पका दो यार, ड्रॉ कर दो बस यार, भाई, और इन्होंने कुछ दिखा दिया इनका बैटिंग ऐसा है कि ये देखे ड्रॉ और विन, तो ये बात तो है, नहीं। बिल्कुल 1-0 तो पकड़ लेना चाहिए इनको। राइट, राइट। एनीवे, thanks viewers for listening in, and we are really excited about this test match. हम फॉलो कर रहे थे एक्चुअली, मैं तो पाकिस्तान के एक ओटीटी पे ये मैच देख रहा था, जहाँ पे मुझे अभी ये भी पता चल गया है कि स्प्राइट का कितना प्राइस होता है, वहां पे लाइफ बॉय का कितना प्राइस होता है, लक्स का कितना प्राइस है। तो मुझे ये भी सब पता चल गया, एंड इट वाज अ प्लेजर टू फॉलो दिस टेस्ट मैच। एंड दिस इज व्हाट मेक्स टेस्ट क्रिकेट एक्साइटिंग, क्योंकि 5 दिन का जब गेम होता है ना, तो आपका एक वीक मोमेंट भी मतलब कैन कॉस्ट यू द टेस्ट मैच। वन बैट सेशन, वन बैट वन बैड सेशन सेशन डेफिनेटली। कैन रियली ओपन अप थिंग्स, इवन इफ द 4 दिन तक आपको लग रहा है कि यार ये बोरिंग नॉवेल चल रहा है, कोई डिटेक्टिव नॉवेल आप जैसे पढ़ रहे हो, आप 4/5 पढ़ चुके हो, 80% आपको लग रहा है इतना बोरिंग है, लेकिन लास्ट चैप्टर जो उस नॉवेल का होगा वो इतना खतरनाक होगा कि आपकी नींदें उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, और ये है टेस्ट क्रिकेट और का एक असली बात, मजा। हाँ। लास्ट वीक बात करना चाहूंगा, अगर बांग्लादेश से आप हार जाते हो ना, तो आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा न्यूजीलैंड के साथ हुआ था लास्ट साइकिल में, फर्स्ट साइकिल के हम्म। फाइनलिस्ट सेकंड साइकिल में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज ये सीरीज इनका आपको बहुत डिस्ट्रॉय क्रिटिकल क्या होती है भाई, जीतना। ये है ही नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भाई इनके। ये 3 बार हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी, अब यहाँ भी हार गए, 4 लॉस, यहाँ से कहाँ उभर नहीं, बट पाएंगे ये आज लोग। कितने डायनामिक्स चेंज हो गए शिखर। अब मुझे ऐसा लग रहा है जब साउथ अफ्रीका बांग्लादेश जाएगी तो उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये टीम बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, हम्म। और मैं चाहता हूँ ये टीम थोड़ा हाई पे रहे नेक्स्ट 2-3 साल, जब तक कि लेजेंड्स रिटायर नहीं होते इनके। सो साउथ अफ्रीका बांग्लादेश जाने टूर करने वाली है। हाँ, हाँ। ये हाँ, वहां हम पे तो लोग कल बांग्लादेश ऐसे फेवरेट कैलकुलेशन होगी, कर रहे फेवरेट थे। होगी पक्के से। होम कंडीशन में तो फेवरेट बांग्लादेश ही होगी। वही वही। पहले देखते हैं वो टूर हो पाता है या नहीं, वो भी अच्छा, देखते अभी हैं। तो सिचुएशन नहीं वहां पे। हाँ, हम्म। तो वेल डन शांतो एंड बॉयज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बांग्लादेश क्या क्रिकेटर्स एंड व्यूअर्स जो हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं, एंड थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक थैंक केयर। वो